मथुरा पर जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की, भगवान ने 16 बार उसको हरा दिया। 17वीं बार जरासंध जब आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। क्यों गए? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो। हमने लगभग जहां भी हम जाते हैं ना कथा करने तीर्थों में, वहां की एक पंक्ति और जोड़ के गाते हैं वृंदावन रसामृत पद में। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था भगवान पर चढ़ाई करने के लिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई ब्राह्मणों की सेना पर तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा अब युद्ध नहीं होएगा। वे लाला तो फिर क्या करें? बोले रण छोड़ करके चल। और विश्वकर्मा को आज्ञा करके भगवान ने समुद्र के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम है द्वारावती। और ठाकुर जी रण छोड़ करके, ब्राह्मणों पर आक्रमण नहीं कर सकते, रण छोड़ करके जैसे भागे, रण छोड़ नाम पड़ा। मथुरा के लोग सोए थे द्वारिका में, लेकिन उठे तो द्वारावती पहुंचे। और द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ब्रह्म का दर्शन हो उसका नाम द्वारिका। द्वारावती को ही द्वारिका कहते हैं। द्वारिका में सब मथुरावासी यदुवंशी पहुंचे और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। समुद्र के बिल्कुल बीच में श्री ठाकुर जी द्वारिका में विराजमान हुए। द्वारिका के भी राजा उग्रसेन बनाए गए। उग्रसेन को राजा बना। भगवान कभी राजा नहीं बने। ठाकुर जी ने कभी राज पदवी स्वीकार नहीं की। सब उनको राजा धीराज कहते हैं, पर ठाकुर जी कभी राजा बने नहीं। श्री कृष्ण ये केवल एक जगह के राजा हैं, वृंदावन के। और वृंदावन में भी एक राजा नहीं है, 2 राजा हैं। वृंदावन के राजा 2 श्याम राधिका रानी। 4 पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहां पानी। श्री वृंदावन के राजा दोनों। बाकी भौतिक जगत में ठाकुर जी कहीं राजा नहीं बने। ना तो मथुरा के बने, ना द्वारिका के बने, और ना महाभारत जिता करके हस्तिनापुर के बने। ठाकुर जी ने राज पदवी को स्वीकार नहीं किया। एक प्रकार से ठाकुर जी मानो एक संकेत करते हैं, स्वयं राजा बनने की इच्छा मत रखो, राजा बनाने की सामर्थ्य रखो, राजा बनाने की काबिलियत रखिए। ठाकुर जी राजा नहीं बने हैं, पर राजा बनाए हैं ठाकुर जी ने। अब यहां राजा शब्द का मतलब क्या? स्वामी, समर्थ, ईश्वरत्व। स्वयं ईश्वर बनने की कामना मत रखो, स्वयं समर्थ बनने की कामना मत रखो, स्वयं स्वामी बनने की कामना मत रखो, स्वामी बनाओ। दूसरों को मान प्रदान। श्री कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ लक्षण यदि पूरे जीवनचर्या में यदि देखने को मिलेगा तो वो एक है कि ठाकुर जी सबको मान देते। हम में और ठाकुर जी में अंतर क्या है? कोई और अभिषेक कर रहा होता है ना ठाकुर जी का, तो हमारा मन होता हम भी ने एक हाथ लगा लें, इसका थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाए। हमारी जगह हम लोग चोर प्रवृत्ति के हैं। हमको क्रेडिट्स भी चाहिए, हमको पुण्य भी चाहिए, हमको। अब जैसे कई बार बुरा नहीं मानना, जाते हैं महाराज जी हाथ धर दो बस हमारे ऊपर। मैंने उससे होगा क्या? आप धरो तो भाई गुरुजनों की दृष्टि पड़ जाए बस, और वो स्वतः कुछ करें वो लाभकारी होता। आप जबरदस्ती पीछे पड़ के करवा लो तो क्या हो जाएगा?
कई बार कई बालक, कई बार कई लोग, उनकी भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वो ऐसा कर लेते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे, महाराज जी को मिलना पड़ेगा, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम रात में सोएंगे नहीं, सुबह मिलना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा। अभी यही महाराष्ट्र में एक जगह कथा चल रही थी, साईं भी आए थे वहां पे, भुसावल। तो वहां पर चौथे पांचवें दिन एक व्यक्ति आए मेरे पास और मुझसे आके बोले, महाराज जी आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मैंने कि भैया हमारे सब कार्यक्रम लगे हुए हैं, इधर से उधर जाना है, फिर स्वाध्याय करना, कथा करनी है, इस बार तो नहीं आ पाएंगे। बोले आप नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगा, और जेब में हाथ डालने लगा, मैं लेके आया हूं। मैंने कि भैया ऐसा मत करे, भैया तेरे हाथ जोड़ूं। नहीं 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 मैं खाऊंगा महाराज जी, आप नहीं आए तो देख लेना। मैंने कहा भाई देखो, बुरा नहीं मानना, जहर रहने दो, मत निकालो। ये जबरदस्ती गुरुजनों के साथ नहीं करनी चाहिए। मैंने, हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे के लिए बता रहे, मैं तो आ जाऊंगा घर, पर कभी कोई और भी महापुरुष आए, ऐसे नहीं करना, उनको कोई संकोच ना लगे, वो स्वतः आपसे कहें कि आपके घर मुझे आना है। उसमें योग्यता है, उसमें भाव है, हम आपके यहां आएंगे, कुछ पाएंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, थोड़ी देर सत्संग करें, ये आपके ऊपर कृपा है, ये भगवत कृपा है। पर इस प्रकार हट नहीं करना चाहिए। उसमें फिर वो संकोच में आ जाते हैं और फिर उनको संकुचित करने का अपराध लगता है, आपने उनको संकोच में डाला। तो कभी भी किसी भी वैष्णव व्यक्ति को संकोच में मत डालिए, वो भी एक वैष्णव अपराध है, उसको संकुचित मत कीजिए। तो भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए और द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मंगल लीलाएं प्रारंभ की। सबसे पहले रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात आपके महाराष्ट्र के विदर्भ के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उन भीष्मक राजा की सबसे छोटी पुत्री हैं रुक्मणी। 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है रुक्मणी। ये रुक्मणी जी जो हैं ये भूमिजा हैं, ये भूमि से प्राप्त हुई थी राजा भीष्मक को। बाल्यकाल से इन्होंने इतना सत्संग किया कि भगवान की मधुर कथाएं सुनकर के इनके मन में इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी से ही वर्ण करूं, क्योंकि ये लक्ष्मी ही है। तो लक्ष्मी ठाकुर जी की ही रहती है, वो ठाकुर जी के अलावा किसी अन्य के वर्ण नहीं कर सकती। इनके भाई जो थे वो शिशुपाल के मित्र थे। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, लेकिन ये शिशुपाल जो जय विजय राक्षस हर युग में आते हैं, उनमें से शिशुपाल और दंतवक्र, उनमें से एक राक्षस ये शिशुपाल है जिसको ठाकुर जी के हाथों मरना है। और ये भगवान से बहुत विरोध वैर मानता है। लेकिन इनके मित्र थे रुक्मणी जी के भाई, तो इनकी मित्रता के कारण रुक्मी ने मन बनाया कि मैं अपनी बहन का ब्याह इन्हीं से करूंगा। पर रुक्मणी जी ठाकुर जी का वर्ण कर चुकी थी मन से। भगवान को उन्होंने पत्र लिख करके अपने मन के भावना बताई कि हे नाथ, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे नाथ, मैंने आपके भावों को केवल सुना है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर जब से आपके भाव सुने हैं, आपके बारे में जाना है, तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। रुक्मणी जी ने अपने पत्र में कहीं ना कहीं अंकित कर दिया कि आप नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी का वर्ण कोई और नहीं कर सकता। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण।
उत्तम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखे, मध्यम वो जो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखे, और अधम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखे। लक्ष्मी के प्रति उत्तम बुद्धि रखो, पुत्री की भावना। श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ के मन में इच्छा प्रकट हुई कि चलो हम इनका वरण कर लेते हैं। और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आए और कौंडन्यपुर में आकर के भगवान ने रुक्मणी जी का वरण किया, रुक्मणी जी को स्वीकार किया। विवाह का प्रसंग हुआ, सब बड़े आनंद में हो गए। ठाकुर जी का विवाह सुसंपन्न हुआ। कल हम लोगों ने दर्शन ठाकुर जी का किया। अब इससे आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। धन्यो गृहस्थ आश्रम। सब लोग बहुत सावधानी से इधर देख करके कथा सुनो। थोड़ी देर की कथा है, आज कथा का विश्राम है, इसलिए बड़े सावधानी से भाव से कथा श्रवण कीजिए। और अब हमारी एक प्रार्थना है, जो लोग बीच में उठते हैं, आप लोगों को पता है कितने लोग बाहर खड़े हैं जिनको जगह भी नहीं मिली है, और आप बीच में बैठे हैं, आगे बैठे हैं, इधर बैठे हैं। आपको जरूरी काम से जाना था तो आपको पीछे ही बैठना चाहिए। वो लोग जो बेचारे बहुत भावुक हैं कथा, उनको स्थान मिलना चाहिए। अब जो भी बैठे हैं वो बैठे रहना। अब जब तक कथा चल रही है उठ करके नहीं जाइए, और अगर आप जाओ तो ऐसे जाना कि हमको नहीं पता चलना चाहिए कि आप जा रहे हो। कई लोग हैं वो ऐसे खड़े हो, अरे तो जाओ, बीच कथा में क्यों आप, पीछे वाले भी देखते हैं बेचारे, तो लगता है कि फिर आप वहीं बैठ जाते जहां साइड से निकल जाते। बीच में कथा में एक तो हमारा स्वभाव है, ना तुम इधर देखते ना इधर देखते, हम सीधे देख के ही कथा कहते हैं। इसके पीछे भी कारण है। कई बार लोग कुछ हरकत करते दिख जाते हैं ना, तो मैं कथा भूल जाता हूं। अब कोई पानी पीता दिख जाता है तो मन में आती है, भाई 3 घंटा से मैंने तो पिया नहीं, तुम पी रहे हो। कई लोग हैं वो कुछ करते दिख जाते, तो इसलिए मैं सामने देखता रहता हूँ। ज्यादा लोग कुछ करते रहते तो मैं ऊपर देखता हूँ, कथा मेरी उसमें विघ्न ना हो। इसलिए जो लोग बीच में उठने का मन बनाते हैं वो एक बार बाहर, हमको तो देखा नहीं जाता, दया आती है, देखो यहाँ कितने लोग खड़े बाहर, उनको स्थान ही नहीं मिला है। तो इसलिए आप लोग अपने स्थान की गरिमा रखो, बैठे रहो, कथा सुनो। भगवान अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए। विवाह का मतलब होता है विशेष प्रकार का भार। अब तक आप स्वच्छंद थे, अब तक आप स्वतंत्र थे, अब तक आप जैसे चाहते सोते, खाते, पीते, हंसते रहते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपके जीवन में एक जिम्मेवारी प्रारंभ हो जाती। ये माताओं के लिए भी बात, एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। क्यों विवाह के ऊपर इतने मजाक की बातें की जाती हैं, विवाह का नाम लेती हंसी उड़ा दी जाती है? क्यों भाई, अब तू स्वतंत्र नहीं है, अब तुम्हारी स्वतंत्रता गई। अब जितना जीना था अकेले तुम जी लिए हो, अब तुम किसी के अधीन ही रहोगे। अब तुम्हारी अधीनता प्रारंभ है। तो भगवान जो कि परब्रह्म है, अब वो अधीन हो गए, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या है? बहुत दिन हो गए शादी को, ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो। इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। भैया ने कि यहां भीतर वाले तो मत बोलो, धीमे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रणय कलह। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए, आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से,
लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना। तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं, लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप? तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसी थाली आती है ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती हैं, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो वस्त्रों में विपरीतता करके देख ली, भोजन में विपरीतता करके देख ली, कई बार कोई भाव रखा जाता पारिवारिक, उसमें रुक्मणी जी कहती ऐसा करना चाहिए, तो ठाकुर जी कटाक्ष करते नहीं नहीं आप क्या जानती हो, आपका विषय नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होना नहीं, आप तो स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये कैसी देवी आ गई हमारे घर, लड़ती नहीं है। आज ठाकुर जी मन में सोच के गए अगर आज हमने इससे लड़ाई नहीं करी तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, आज हम लड़ेंगे। और ठाकुर जी कक्ष में गए और जाकर के झूला पर जैसे ही बैठे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी और ठाकुर जी ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं जिससे रुक्मणी जी के हृदय में थोड़ी सी वेदना। ठाकुर जी कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? आपका हमसे ब्याह करने का कारण क्या है? रुक्मणी जी बोले बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके पुत्र का भी जन्म हो गया, पुत्र का ब्याह भी हो गया, पुत्र का पुत्र भी हो गया, उसका भी ब्याह हो गया, अब पूछ रहे हो आप? नाती का भी ब्याह हो चुका है आपके, और आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने ब्याह क्यों किया? बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमें बताइए आपने हमसे ब्याह क्यों किया? अब रुक्मणी जी कुछ बोले नहीं, वो तो खड़ी खड़ी, वो तो जानती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये लड़ना चाहते हैं, हमको लड़ना नहीं है इनसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? बोले बताइए। बोले क्योंकि तुमने संतों से मेरे बारे में बहुत प्रशंसा सुनी, तुमने पत्र में भी लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके बड़े गुणानवाद मैंने सुने हैं। तुम संतों की बातों में आ गए जिनके खुद के घर का ठिकाना नहीं, जिनका खुद का गृहस्थाश्रम नहीं, जिनको अपने पेट पूजा के अलावा दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसे संतों की बातों में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया कि आप सुंदर हैं। काय बात की सुंदर? हमारे शत्रुओं कभी हमारा नाम सुना है? कालिया कह के बुलाते हैं हमको, कालिया कहते हैं, श्याम कहते हैं, हमारा नाम ही कृष्ण रख दिया गर्गाचार्य जी ने। कृष्ण का मतलब काला। काय मत की सुंदरता। अरे भाई कई बार घर का बालक इतना सुंदर नहीं होता, पर बड़े लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरो राज दुलारो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा भी हो, लेकिन घर के बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है। तो कई बार घर के बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है। ऐसी तुमने जबरदस्ती, एक प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा लगता है तुमने हम पे कृपा की है कि चलो ये तो सुंदर नहीं, हम सुंदर इनके पास चली जाएं तो जीवन भर ये तो रहेगा, पत्नी तो सुंदर है। रुक्मणी जी मंद मंद मुस्कुरा रही, क्योंकि इन बातों का कोई तत्व नहीं है। रुक्मणी जी जानती हैं आप सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। अरे आपने अपना वर्ण श्याम करके पृथ्वी पर कृपा की है। कहीं आप गौर वर्ण के हो गए होते तो आदमी देख करके प्राण त्याग देता आपको, इतने सुंदर लगते आप श्याम वर्ण के बन के इसलिए आए हो ताकि संसार के लोग आपकी सुंदरता को सह सकें। रुक्मणी जी इसलिए हंस रही हैं।
ठाकुर जी ने अनेक बातें की और अंत में ठाकुर जी क्या कहते हैं, रुक्मणी सुनो, हमने सुना था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी थी पहले। अब रुक्मणी जी थोड़ी सी सहम गई। तुम्हारी सगाई तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से की थी ना। क्या कमी थी शिशुपाल में? रूपवान, गुणवान, धनवान, संपत्तिवान, सब कुछ तो था। उसके साथ विवाह कर लेती, कितनी अच्छी लगती तुम, वो भी गोरा, तुम भी गोरी, वो भी सहज, तुम भी सहज, सब कुछ बिल्कुल मतलब अनुकूल था तुम्हारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि तुमने जबरदस्ती हमसे ब्याह कर लिया, इसलिए शिशुपाल अभी तक क्वारा बैठा है। हमने शिशुपाल को बुला लिया है द्वारिका। हम तुम्हारे मन की जान गए हैं और अब हम शिशुपाल से बात करके तुम्हारा विवाह करा देंगे उससे। जब इस हद पर ठाकुर जी पहुंच गए कि ये कहने लगे कि हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे शिशुपाल से, ये बात सुनकर के रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, पर वो सह ना पाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, वहीं बेहोश हो गए। ठाकुर जी को जैसे ही होश आया, पीछे मुड़ करके देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी थी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, 4 भुजा धारण की, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा लिया, 1 भुजा से पंखा चलने लगे, 1 भुजा से पानी का छिड़काव करने लगे। अरे रुक्मणी, अरे अरे हम तो विनोद कर रहे थे, हम तो आनंद कर रहे थे, मैं प्रणय कलह कर रहा था, मैं जबरदस्ती युद्ध लड़ाई करना चाह रहा था, क्योंकि तुम कभी क्रोध नहीं करती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात में कोई सत्यता नहीं है, शिशुपाल नहीं आएगा, मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। रुक्मणी जी को होश आया, और जब रुक्मणी जी को होश आया, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के नेत्रों में देखा तो अश्रु प्रवाह, और हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, और हाथ पकड़ के रुक्मणी जी कहती हैं, स्वामी आप कुछ भी कहिए, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आप अपने से कभी दूर जाने की चर्चा भी मत कीजिएगा मुझसे। जो स्थिति ब्रजवासियों की हुई, जो स्थिति ब्रज की गोपियों की हुई, जो स्थिति किशोरी जी की और सब ब्रज वनिताओं की हुई है, उस स्थिति को हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपसे कृपा करके निवेदन है, जीवन भर आप चाहे जो कह लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे दूर हो जाऊं, ये बात आप कभी मत कहिए, क्योंकि क्रोध तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन आज तो मूर्छा हुई है, कल को अगर ये बात कही तो प्राण चले जाएंगे, आप बस ये चर्चा मत करना। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के हृदय से अपने हस्त कमल को लगा लिया और प्रेम भाव से श्री रुक्मणी जी को स्वीकार किया।